हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आप करने वाले हैं फिजिक्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है पहले प्रकाश का चैप्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच किया करिए दोस्त मेरे, ओके। आप वीडियो को फुल वॉच किया करिए, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि F बराबर होता है R/2। R की वैल्यू दिया है 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो 15 सेंटीमीटर हम ऑप्शन में मार देंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के संचरण की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल। इसे किस परिघटना के रूप में जाना जाता है? अपवर्तन में, परावर्तन में, या प्रकीर्णन में, या ध्रुवीकरण में? तो जब भी दिशा बदल जाती है, अगर क्वेश्चन पूछेगा दिशा बदल जाती है, इसका मतलब आपका क्या है? अपवर्तन है। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जब वापस लौटता है तब क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और प्रकीर्णन क्या होता है कि कई अलग अलग दिशाओं में इसका क्या होता है? विक्षेपण होता है। क्लियर है? प्रकाश का अलग अलग दिशाओं में विक्षेपण होता है। ध्रुवीकरण क्या होता है कि प्रकाश तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ हो जाती हैं। क्या होती हैं? प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हो जाती हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों को जोड़े के लिए नियत है। यह कौन सा नियम है? ओम का नियम, न्यूटन का नियम, गॉस का नियम, स्नेल का नियम? तो ये होता है दोस्त मेरे स्नेल का नियम। क्लियर है ना? आपको पता होगा म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर, यही होता है ना स्नेल का नियम। म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर। ठीक है दोस्त मेरे। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की। किसी सामग्री के अपवर्तन सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश के डैश के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है। किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो चाल के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब कोई भी सामग्री है, अपवर्तन सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश की गति से या चाल से के सापेक्ष हम जोड़ा जा सकता है। इसमें त्वरण, बल और विस्थापन नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। पांचवा नंबर देखते हैं कि निर्वात और वैक्यूम में प्रकाश की गति क्या होती है। तो निर्वात और वैक्यूम प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको मालूम है। सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है बात? अब आते हैं 6 नंबर पे कि माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि माध्यम में प्रकाश की गति का हवा में प्रकाश की गति से अनुपात। बिल्कुल, माध्यम के प्रकाश की गति का अनुपात तो होता है ना, लेकिन यहाँ पे माध्यम में नहीं होता, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और हवा में प्रकाश की गति और माध्यम के प्रकाश का गुणनफल तो बिल्कुल नहीं होता। हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का योग तो होता नहीं है, अनुपात में ही होता है। तो हवा में प्रकाश की गति का माध्यम में नहीं, हवा में प्रकाश की गति का माध्यम में प्रकाश की गति से क्या अनुपात? पहले हवा में प्रकाश की गति का अनुपात और फिर माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? बिल्कुल। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है ये होता है 1.0003 होता है। इसी तरह अगर हम जल की बात करें तो जल का 1.33, कांच का 1.52, मणिक का कितना होता है 1.71। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं हो रहा है? एल्कोहल का 1.36, सेंधा नमक का 1.54, हीरे का 2.42। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बातें। ठीक है। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं करवाता, एक्सप्लेन कराऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो को पूरा सीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का ही प्रयास करता हूँ। क्लियर है बात ना? जो बात है साफ। ठीक है। चलिए वरना एक्सप्लेन करूं तो पूरे डाउट ख़त्म हो जाए, एक्सप्लेनेशन से पूरे रिकवर हो जाए चैप्टर। पता है आपको? चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। जब फ्रेंड देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर ही स्टेबल हो गया है और व्यू भी स्टेबल हो गया है, आप लोग लाइक एंड सीन ही नहीं करते हैं। कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप चैनल को थोड़ा बढ़वाएं। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा? तो किसी माध्यम के प्रकाश को जो अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है किसके द्वारा व्यक्तित करते हैं?
तो प्रकाश घनत्व के द्वारा। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे सब, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, धीमी हो जाती हैं और अविलंब की ओर दूर जाती हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। जब विरल से सघन माध्यम में जाएंगी तो क्या होगा, धीमी हो जाती हैं और झुक जाती हैं। तो धीमी हो जाती हैं और झुक जाती हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, अगर हम विरल से सघन में जा रहे हैं तो जब सघन में जा रहे हैं ना, तो सघन में जो हमारा होता है तो ऐसे जा करके वापस ना जा करके ये क्या होती है, झुक जाती है। और विरल में क्या होता है, विरल में ये दूर भाग जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे अविलंब की तरफ झुकती नहीं है, ठीक है। ये हमारा अविलंब हो गया, ये अविलंब की तरफ जो ये अविलंब से दूर निकल जाती है। क्लियर हो बात। तो एक इसका एक ट्रिक है, विदूर तो विरल माध्यम में होता है तो दूर निकल जाती है। क्लियर है ना, विदूर। क्लियर है, बिल्कुल। पारदर्शी सामग्री का एक टुकड़ा जिसमें एक या दो गोलाकार सतह होता है उसे क्या कहते हैं। तो पारदर्शी सामग्री का एक जो टुकड़ा होता है जिसमें दो गोलाकार सतह होते हैं उसे लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, लेंस। ये तो फास्ट रिवीजन है ना। आप सोचें कि ऑटो लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो ऑटो लेंस को आप जानते हैं अपसारी नाम से जानते हैं, और उत्तल को अभिसारी। उत्तल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो ऑप्टिकल केंद्र से अगर गुजरेगी वो तो समानांतर निकल जाती है। दिया ऑप्शन में नहीं, अगर ऑप्टिकल केंद्र से गुजरेगी तो सीधे निकल जाएंगी, दूसरे प्रमुख फोकस के माध्यम से गुजरती है, ये बिल्कुल गलत। वक्रता केंद्र से बिल्कुल गलत। प्रमुख अक्ष के समांतर नहीं, एक कंडीशन में होता है जो हम बताएंगे, बिना किसी विचलन के क्या होती हैं, निकल जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी। देखिए, अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने के बाद जो प्रकाश की किरणें होती हैं ना, ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं ना, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो प्रमुख फोकस के माध्यम से गलत, वक्रता केंद्र के माध्यम से गलत, प्रमुख अक्ष समांतर, ये प्रमुख अक्ष समांतर किरणें होंगी। जब प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, प्रमुख अक्ष के समांतर होंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे यानी 2f2 पर अभिवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो वस्तु को जो रखेंगे F1 या 2F1 के बीच रखेंगे। आप देख लीजिएगा, हमने वीके स्टडी 2.0 में हमने इसका पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरीके से। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, बिल्कुल। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन क्षमता किसके बराबर होता है, तो अगर लेंस की बात बोलेगा तो v/u होता है, लेकिन अगर दर्पण का पूछ दे कि दर्पण का, तो -v/u होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, -v/u। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, -v/u होता है। समझ में आया, दर्पण के लिए -v हो जाएगा, -v/u। क्लियर है। एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु को लेंस से दूरी पर कितनी दूरी पर रखा जाए कि इससे पहले 10 सेंटीमीटर की छवि का निर्माण हो, यानी प्रतिबिंब का निर्माण हो। एफ की वैल्यू दिया है, अवतल लेंस से माइनस में लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी इतना दिया, इस फार्मूले में रख देंगे तो 1/-1/15। वी इधर आ जाएगा, माइनस है तो 1/10 बराबर -u हो जाएगा। ये करेंगे कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम, 15 दूना 30 प्लस ये 3 आ जाएगा, -1/u आ जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर माइनस में कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 17 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ में आया कैसे हुआ, बिल्कुल। चलिए, फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो p बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या होती है, तो लेंस की क्षमता एसआई इकाई होती है डायोप्टर इज द राइट आंसर। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो दोस्त मेरे किस लेंस की क्षमता जो ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस का रिवीजन है, ठीक है। फिर अगले हम वीडियो में फिर 20 क्वेश्चंस लाएंगे इसी चैप्टर का।
इसी चैप्टर नहीं अगले चैप्टर का मानव नेत्र का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे। थैंक यू।